मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। तहसील के गांव पायली में स्थित ओमनाथ धाम की 13वीं वार्षिक उत्सव पर चल रही 7 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा के छठे दिन गुरुवार को कथावाचक रणवीर भाई शेखावाटी वाले ने कहा कि जीवन में अच्छा व मीठा बोलना चाहिए। तलवार की घाव भर सकती है, लेकिन कड़वी कही गई बातों की घाव जीवन भर रहती हैं। इसलिए बोलते समय व्यक्ति को सोच समझकर व मीठा बोलना चाहिए। महाराज ने कहा कि मरने के बाद राम का नाम ही साथ जाएगा, इसलिए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति एवं मोबाइल के प्रभाव पर बोलते हुए रणवीर भाई ने कहा कि वर्तमान में रील बनाने का प्रचलन काफी बढ़ गया है। महिलाएं हमारी संस्कृति को भूलती जा रही है, साथ ही बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दे रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी पर बुरा असर पड़ेगा। जिस उम्र में भगवत भजन करना चाहिए उस उम्र में लोग रील बना रहे हैं। गुरुवार की कथा में महाराज ने नरसिंह मेहता द्वारा अंजार नगर पहुंचने की प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रमेश कंवर, जसवंत सिंह राठौर दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इससे पूर्व मंदिर परिसर में चल रहे एक कुंडीय हवन में यजमानों ने पंडित दिवाकर शास्त्री की सानिध्य में आहुतियां दी। इस दौरान शास्त्री ने कहा कि सनातन में मैं प्रतिदिन सुबह उठकर नित्य हवन करना चाहिए, क्योंकि स्वाहा व स्वाधा केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि महाराज दक्ष की दोनों पुत्रियां हैं। जब हम स्वाहा बोलते हैं तो यज्ञ सामग्री एवं घी डालकर अग्नि की लपेटे उसे देवलोक तक पहुंचाती है, जिससे समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार पितरों की शक्ति स्वधा है। श्राद्ध कर्म में जल व तिलक चढ़ाकर स्वधा बोलते हैं तो हमारा किया हुआ तर्पण पितृ लोक पहुंचता है। इससे हमारी पूर्वज प्रसन्न होती हैं तथा हमारे यहाँ किसी प्रकार का पितृ दोष नहीं रहता है। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मावलियों के पास स्थित जैन माता मंदिर में चल रही भागवत कथा में गुरुवार को कथावाचक संदीप शास्त्री ने कहा कि भगवान का भजन विपत्ति में व्यक्ति का सहायक होता है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति में दिखावा ना होकर भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, ताकि भगवान की भक्ति जीवन में व्यक्ति के काम आ सके। माता पिता की सेवा भी भगवान की भक्ति के समान ही है। जो व्यक्ति माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति उन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ता जाता है। कथा शुरू होने से पहले मुख्य यजमान पवन सेन दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के अंतर्गत भवानी मंदिर में 101 कन्याओं एवं भैरू महाराज को भोजन करवाया गया। कथा में शिशुपाल उदार, जरासंध वध, सुदामा चरित्र, यदुवंशी का विनाश आदि प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेशमल हारित, देवाराम निरानिया, गोपालराम स्वामी, बजरंगलाल भाटीवाल, मांगीलाल बावलिया, पंकज आत्री, बनवारीलाल बगड़ानिया, रमेश चंद्र इंदौरिया, मांगीलाल टाक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 31 में गुरुवार को सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने किया। इस दौरान वार्ड वासियों ने करीब 15 घरों में सीवरेज कनेक्शन नहीं होने एवं पानी की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर महर्षि ने LNT व PHD के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर लोगों की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि वार्ड संख्या 31 में राजकुमार चौधरी के घर से बीरा मंदिर तक, प्राचीन श्याम मंदिर से जान मोहम्मद शिपा के नौरे तक सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, बच्चन गुज्जर, ओम प्रकाश महर्षि, निरंजन रूतला, किशन सैनी, भीमराज प्रजापति, हेमंत पवार, हिम्मत सिंह, झूमरमल सुरेखा, अरुण रामगढ़िया, महावीर महर्षि, प्रहलाद इंदौरिया, रामकिशन गोरीसरिया, पवन रूतला सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री परशुराम अतिथि भवन में 6 न्याती ब्राह्मण महासंघ की तहसील कार्यकारिणी एवं संघ से जुड़े लोगों की बैठक गुरुवार को हुई। सेवानिवृत्त ACBO महाप्रबंधक पंडित विद्याधर पचलंगिया की अध्यक्षता एवं पंडित सागरमल आत्रे के मुख्य आतिथ्य में हुई बैठक में पंडित मुरारीलाल पारिक, बद्री प्रसाद बंसिया, गौतम महर्षि, महेंद्र शर्मा, किशोरीलाल बेल, सुरेंद्र चिलेट, उदाराम धातीज, हरिप्रसाद दाइमा, सीताराम दाइमा, अनिल लाटा, कमल किशोर पारिक, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, वासुदेव चाकलान, सत्यनारायण सेवदा, जयप्रकाश तामड़ाइत मंचस्थ अतिथि थे। भगवान श्री परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुई बैठक में महासंघ के तहसील अध्यक्ष अंबिका प्रसाद हारित, महासचिव विमल पारिक के सानिध्य में मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान मंचस्थ अतिथियों सहित योगाचार्य पवन जोशी, सीताराम धादीज, हरिप्रसाद दाइमा, अनिता महर्षि, डॉक्टर संजू बाला जोशी ने बैठक को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर कार्य करने, शिक्षा के प्रति जागरूक रहते हुए परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने, घटते राजनीतिक वर्चस्व को पुनः स्थापित करने, प्रदेश व देश हित से जुड़े कार्यों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। हारित ने महिला छात्र इकाई का गठन करने की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। बैठक में रामचंद्र चरणिया को महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष शहर
इकाई के अध्यक्ष पद पर नवल महर्षि, सचिव योगेश मंडगिरा व कार्यकारिणी में गजानन चोटिया को वरिष्ठ सदस्य मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर कमल किशोर पारिक, मनोज पारिक, सत्यनारायण पुरोहित, ओम प्रकाश आत्रे, महेश पारिक, रामप्रसाद पारिक, डूंगरमल पारिक, ओम प्रकाश सारस्वत, खीवाराम पंचारिया, उदय प्रकाश दायमा, सुमन शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। स्टेशन रोड पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैच्यू के पास बुधवार की शाम राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर एवं अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने जय भीम के नारे भी लगाए। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नायक ने कहा कि बाबा साहेब थे तब हम हैं, यह विचार शोषित वर्ग तक पहुंचाना है। जिला अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल ने कहा कि संघर्ष एक ऐसी कड़ी है जो व्यक्ति के जीवन को सफलता की ओर ले जाती है। इस मौके पर नेत्राम मीणा जाक अध्यक्ष शिव कुमार गाडगिल, एसीबीओ उमेश जाखड़, रेखाराम तालनिया, वीरेंद्र जायसवाल, अनिल कंवल, शैलेंद्र सिंह, नरेश, फकीरचंद दानोदिया, जेबी भाटी, लालचंद पवार, एडवोकेट सुरेश घारू सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ से सुजानगढ़ पेयजल परियोजना के अंतर्गत रतनगढ़ हेडवर्क्स पर एमएस पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण उसे दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके चलते गुरुवार की 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। परियोजना की एक्सीएन मोहनलाल कडेला ने बताया कि पाइपलाइन के मरम्मत कार्य के चलते रतनगढ़, सुजानगढ़, सदाशय, लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सर्दी का दौर तेज होते ही चोरियों की घटना शुरू होने लगी है। चूरू के बिदासर में देर रात को अज्ञात चोरों ने एक घर की ताली तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार कस्बा दड़ीबा की वार्ड नंबर 28 में गुलाम रसूल सिलावट के घर के अज्ञात चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखी अलमारियों के लॉकर तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना मिलने पर बिदासर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। परिवादी के अनुसार रात्रि को घर के सभी लोग अपने परिवार के सदस्य की तबीयत खराब होने पर उसके घर गए हुए थे। इस दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति मुख्य गेट का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर आभूषण और नकदी चुरा कर ले गए। हमारा बच्ची पेपर हो आज बच्ची को बा आई घर है सुबह, तो सुबह हमारे घर का मैंने मेन गेट रोड पर ताड़ो देड़ो वो टूटेड़ो को नहीं हो बा बच्ची ताड़ो खोल ले है। मैंने बड़ी तो हमारी गेट खुली पड़ी भी दूसरी गेट का ताड़ो देड़ो, गेट खुली पड़ी ताड़ो तोड़ो नाली में गालेड़ो। हमारी बच्ची मैंने हार देखी तो मैंने सब खिंडेड़ा पड़े। हमारी बच्ची मैंने फोन लगायो सारा पड़ोसन वाला फोन दे तो बा फोन करियो तो मैं भाग आई। मारे बच्चा ने उठायो बडोरा ने वो ही बैठी हो हमारे पुरानिया घर तो वो उठ भाग आयो गाड़ी ले रही। मैं लार की लार आई, एक दो जनिया बस का है बेबी देखे हमें मारे सोनो जी को तो पूरा ही ले गया और चांदी कोई आइटम भी ले गया। 12 बजे मारो लड़को आर देख गए है ताला तुड़ा एकदम सही देड़ा वो गाड़ी घर उभी कर गए। अरे अलमारी मारे मायने रखेड़ी स्टोर घर में बाबी तोड़ लोग कौन को तोड़े अभी को ऊपर तोड़ी गई है अभी ने सरियो घाल। अरे जदी गेणो काट ले गया मां बीननी आड़ो लोकर मायनू बंद हो वो भी ले गया। कितो सामान हो गया? सोनो तो पूरो 6-6.5 भरी कहीं हो गया भी में ही हार सेट हो, काना की पत्ते ही हार हो, अरे सोना की पोती, अरे माँ सासू की पत्तियां भी 1.5-2 भरी तणी ही, एक 4 ग्राम की नाक की बाड़ी, 33 ग्राम सोना को हार हो पत्तियां हार, बीननी की पाजेबा और भी चांदी की आइटम भी लेके आए मगर अंगूठियां और बेबी के अंगूठियां बने। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़,